और हमारे इमाम बौसीरी ने तो कहा अबान मौलिदुहु अंती बिउनसुरिही याती बमुब्तदाइन मिनहु व मुख्ततमी फइन्न फद्ल रसूलिल्लाह लैसा लहु हद्दुन फयुरबु अन्हु नातिकुम बिफमी व बात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा लोग कहते हैं जी क्या हो गया, इकबाल कहता है काहिनो पापा सुल्तानो अमीर। कहता है हुजूर की आमद से पहले काहिन भी मौजूद, पादरी भी मौजूद, जनाब सारे मौजूद, पारसी भी मौजूद, मजूसी भी मौजूद, सारे अपने अपने जनाब दुकानें लगाकर बैठे हुए, अपने अपने अड्डे लगाकर बैठे हुए। तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है फिर हुआ क्या, दुनिया में अंधेरा छाया हुआ, जनाब गुलामों को भी पीसा जा रहा, इंसानों को भी पीसा जा रहा, बेटियों को भी जिंदा दरगोद किया जा रहा, जानवरों को भी बिलावजह हलाक किया जा रहा, उनके मुंह के ऊपर दागा जा रहा, जनाब इंसान की तजलील दर तजलील हो रही। इकबाल फिर हुआ क्या, कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। फिर इमाम बसीरी ने कहा बबात ईवानु किसरा व हुवा मुनसदिउन। कहा जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो जनाब किसरा बादशाह के महल के किगरे नीचे गिर गए। किसी ने पूछा तुम्हें क्या हुआ, उसने कहा तुम्हें नहीं पता हुजूर आ गए हैं। उसने कहा तुम्हें नहीं पता हुजूर आ गए हैं। कहते हैं जनाब दरियाए नील के किनारे ईसाइयों ने यहूदियों ने अपने माबद खाने के बनाए हुए, रात को दरियाए नील ऐसे चल रहा, सुबह उल्टा चलना शुरू हो गया। वो आए उन्होंने देखा नील तुझे क्या हुआ, उसने कहा तुम्हें नहीं पता लगा हुजूर आ गए हैं। बुसरा शाम में ऊँटों की गर्दनें देख ली गई, उन्होंने कहा तुम्हें क्या, कैसे इतना दूर नजर आ गया। उसने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। उसने कहा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। उसने कहा वो नूर आ गया है जिससे सारी कायनात चमक के रह जाएगी। 1000 साल हो गए आग जल रही मजूसियों की, वो सुबह बुझ गई। उन्होंने कहा हमने रात में तुझमें ईंधन भी डाला, तेल भी डाला, लकड़ियां भी डाली, कोयले भी डाले, तुझे क्या हुआ, तू क्यों बंद हो गई। उसने कहा तुम्हें नहीं पता लगा खातमुल अंबिया आ गए हैं। और भाई कायनात में हर चीज की तकमील हो गई। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, बस हर चीज मुकम्मल होके रह गई। और इकबाल कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ दौड़े, परेशानी से नहीं, क्या परेशानी से नहीं दौड़े, डर से नहीं दौड़े जनाब, और जनाब शिकार के डर से नहीं दौड़े। मशरिक की जानवर मगरिब की तरफ और मगरिब के मशरिक की तरफ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दौड़े। उन्होंने कहा मुबारक हो इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। अब तो उन्होंने हमारे हुकूक भी बता कर जाना है, इंसान तो को जा। और साहबा कहते हैं मदीना पाक में एक बाग था, सारे लोग उसके गिर्द जमा, और जनाब कुंडी उस बाग का जो कवाड़ दरवाजा वो फाटक बंद किया हुआ। कहते इतनी देर में कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर गोशा किनारे अरब। कहते इतनी देर में इमामुल अंबिया उस बाग के करीब से गुजरे। हुजूर ने पूछा मेरे गुलामों क्या बात है। कहा या रसूलल्लाह अंदर एक ऊंट है, ये वाशी हो गया है, जो बंदा जाता है उसको काटता है। मेरे आका ने फरमाया दरवाजा खोल दो। साहबा कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाग के अंदर तशरीफ ले गए। जब बाग के अंदर गए तो कहते हैं वो ऊंट भागता हुआ आया। कैसे, ऐसे गर्दन को झूमता हुआ, ऐसे करके कहते ऐसे झूमता हुआ हुजूर की जानिब चलता हुआ आया, और उसने आते ही हुजूर के कदमों से पहले अपनी लंबी गर्दन जमीन पर रखी और लंबे लंबे होंठ हुजूर के कदमों पर रख दिए। साहबा आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बड़े ताज्जुब की बात है, जो कोई जाता था इस जनाब ये उसको काटता था, आप आए हैं आपके आगे इसने गर्दन भी रख दी और होंठ भी रख दिए। या रसूलल्लाह ये क्या बात है। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा कायनात में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ये ना जानती हो मैं अल्लाह का हबीब हूँ। बस हुजूर आ गए। अब तो जानवरों को भी हकूक बन जाने हैं, वो भी खुशी से दौड़े। उन्होंने कहा अब वो इमामुल अंबिया आ गए हैं जिन्होंने बताना है सवारी के ऊपर खड़े होकर बातें नहीं करनी, और जनाब चलती हुई सवारी पर तुम्हें बात करने की इजाजत है। अगर तुमने गुफ्तगू करनी है तो सवारी से नीचे उतर कर करनी है, इंसान तो को जा। और इकबाल कहता है तामीने हक बहकदारा सपुर्द। कहता है इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। और फिर हुआ क्या, कहता है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाके ऐलान
ऐलान नबूवत किया। हुजूर ने फरमाया आजा अबू जहल इस्लाम के साथ लग जा, और अबुल हिकम बन के रहा सारी जिंदगी। कहा अबू लहब तू भी आजा, उतबा तू भी आजा, शैबा तू भी आजा, उमैया तू भी आजा, सारे इनकार करते रहे। फिर इकबाल हुआ क्या, कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्काई, चिबुल अजबीस। इकबाल कहता है हुजूर का दीन बड़ी अजमतों वाला है, ये बड़े बड़े सरदारों के पास दावत जरूर देता है, अगर वो इनकार कर दे तो बिलाल को हबशे से बुलाता है, सुहैब को रूम से बुलाता है, सलमान को फारिस से बुलाता है, अबू लहब को अपना होता हुआ बेगाना कर देता है। फिर इकबाल होता क्या है, कहता है वो हबशी गुलाम जिनके बारे में फारूक आजम जनाब ईमान लाने से पहले कहते थे कि हमारी थूक भी इनसे अफजल है, लेकिन ईमान लाने के बाद कह रहे हैं, हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता होने के बाद कह रहे हैं अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, अबू बकर भी हमारा सरदार, और अबू बकर ने जिसको आजाद करवाया बिलाल भी हमारा सरदार। इकबाल हुआ क्या हुजूर के आने के बाद, इकबाल कहता है वो जिन पर थूक फेंकनी भी जनाब वो अपनी तौहीन समझते थे, हुजूर की आमद के बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। ये है हुजूर की आमद, कायनात में हर चीज तकमील पा गई, हुजूर आ गए। अब सूरज निस्फुन नहार पर आ गया है, किसी मोमबत्ती और वो भी बुझी हुई, किसी जनाब दिया वो भी जिसकी बट खराब हो वो खाली दिया, अब किसी की नहीं चलनी, सिर्फ और सिर्फ क़यामत तक हुजूर की बात चलनी है। और हमारा बाबा तो बता कर गया है कि क़यामत तक जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा आगे हुजूर की जात खड़ी है। आगे क्या है भाई, हुजूर की जात खड़ी है। जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, कोई अकल के पहाड़ तोड़ कर लाएगा, कोई इल्म के जनाब समंदर पी के आएगा, कोई फकर के जनाब मौजज़ात उठा कर आएगा, कोई जनाब बहादुरी और शुजात के जनाब संगे मील अबूर करके आएगा। लेकिन आगे क्या होगा, जहां से भी मुड़ के आएगा हुजूर आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा और किसी को नहीं पेश किया जाएगा। बस वफा सिर्फ हुजूर से है, और हुजूर की आमद कायनात में हर चीज तकमील पा गई, हुजूर आ गए हैं। और ए याद रखना उस बारगाह विच मुल वफावां दा, किस चीज दा, मुल वफावां दा, और वेख के नहीं बिन वेखे दा मुल है। हाँ वेख के नहीं, जड़ा जनाब जो स्टेज लगे हुए तो सारे कहन जनाब इस तरह दे आके सारे और कह जी हम भी आशिक़े रसूल हैं, गल उत्थे बनदी हजरत आमिर बिन फुहैरा नूं जनाब मैदाने बदर च तीर लग्या, जनाब वजू कर लिया, तीर लग्या, जो तीर लग्या तो आपने फरमाया फुज़ तो बिरब्बिल काबत, अल्लाह दी कसम मैं तो बाजी जित गया, अल्लाह दी कसम मैं तो बाजी जित गया। ओ जनाब जिन्हें काफिर ने तीर मारे उन्हें तीर तलवार जनाब कमान उत्थे रख दिता, ओ उत्थे रख के सीधा हुजूर दी बारगाह च आया, क्या या रसूलल्लाह मैं तुहाडा सहाबी शहीद कीता, मैं तुहाडा जुर्मदार हां, लेकिन एक सवाल मेरा है, वो है कि असीं सुनिया जदों बंदा मर जांदा ते जनाब दुनिया तो चला जांदा ते जनाब उसका खून निकल आवे, वो कत्ल हो जावे तो वो तो बाजी हार जांदा, लेकिन एक ही है मैं तुहाडे गुलाम नूं तीर मारिया ते वो कहंदा अल्लाह दी कसम मैं तो बाजी जित गया, है की गल है। हुजूर ने फरमाया गल समझ नहीं आनी, पहले मेरे दामन रहमत ना वाबस्ता हो। हुजूर ने फरमाया इन समझ नहीं आनी, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह की मतलब, फरमाया पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, जदों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया मेरे आका ने फरमाया हुण तेनू समझ आएगी, और मैंने इंज तलवार चुकी ते मैदान दीवाना वार जनाब मैदान बदर की तरफ दौड़िया, और ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, ना नफल पढ़े, ना सारा कुछ पढ़िया, हुजूर दे नां ते कुर्बान हो गया और जन्नत का हकदार भी हो गया। बस इतनी बात है कि हुजूर दी वफा, हुजूर नाल वफा, हुजूर दे दामन रहमत नाल वाबस्ता होने लग गया। और जड़े लोगों को समझ नहीं आती ना, वो कहते जी आए रोज तुहानू मिलाद का जलसा होवे, कोई जलसा होवे, तुहानू नामूसे रिसालत की गल समझ आती। मैं क्या असा सुनिया ही है वे, असा पढ़िया ही है वे, असा अपने बड़े नूं वेखदे हां। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल जदों हिजरत के मकाम ते चले ना, ते हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर नाल तशरीफ लेके जा रहा है, कदी जनाब अगे निकल जान, कदी पीछे रह जान, कदी दाएं रह जान, कदी बाएं रह जान। मेरे आका ने पूछा सिद्दीक ये भी कोई चलन का तरीका, कदी अगे चले जाते हो, कदी पीछे चले जाते हो, कदी दाएं कदी बाएं, क्या या रसूलल्लाह मेरे दिल में जदों ख्याल आता ना कि दुश्मन अगों ना आ जाए तो मैं नस के अगे चला जाना, जदों ख्याल आता दुश्मन पिछों ना आ जाए
तो मैं पिछे रह जाना। या रसूलल्लाह दाएं दा ख्याल आंदा मैं दाएं चला जाना, बाएं दा ख्याल आंदा मैं बाएं चला जाना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होए, हुजूर खुश होए अपने हबीब दी, अपने गुलाम दी इस हिदारे वफा नाल। असा अगर इस गल दे उत्ते किसी नु पूरा होंदे वेख्या ते ओ अमीरुल मुजाहिदीन के खत्मे नबूवत दी लोड़ पई ते बेसरो सामानी दे आलम विच काफिला इश्को मस्ती नु लैंदे होए फैजाबाद चले गए। और जनाब जिथे नामूसे रिसालत की लौड़ पई ते जनाब कारकुना और जिम्मेदारां दा साडा इंतजार नहीं किया, अपनी व्हील चेयर लैके जाके असम्बली हाल च बह गए। हाँ ये है हुजूर दे गुलाम दी शान कि हुजूर नाल वफा करनी ते फिर ये नहीं वेखना कि बंदे कितने, ये नहीं वेखना ऐ शाह साहब मौजूद हैं जेल तो कोई वेखण वाला नहीं होंदा, उत्थे तो रब तो इलावा रब दे रसूल तो इलावा वेखण वाला कोई नहीं होंदा, या सामने दुश्मन बैठे होंदे ते उथों भी आखे क्या कि मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। उन्हें कहा जनाब हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। मैं कहा तुसी करोगे बाद विच, असी हुजूर दे नाम ते करदे ना पहले लेके आए।